उतना अच्छा नहीं मिलता है। सो विभिन्न लोगों के साथ हम कैसे इस व्यापार को, इस बिजनेस को शेयर करते हैं, करना चाहिए, आज इस पे चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी ध्यान से सुनिए। ओके, सो नाउ आप एक व्यक्ति को, उसकी पर्सनैलिटी को, दोनों चीजों को समझ करके आप अपनी बिजनेस में ज्वाइनिंग्स को बढ़ा सकते हैं, एनरोलमेंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज होती है, उनकी जरूरतें अलग अलग होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। और जिस दिन आप इस चीज को पकड़ने में माहिर होगे, इस नब्ज को पकड़ने में माहिर होगे कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, इसकी जरूरत क्या है, आपको जबरदस्त लोगों को रिक्रूट करने की महारत हासिल हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार पर्सनैलिटी अलग होती है, हम बात कुछ अलग करते हैं, ध्यान रखिए। आज इस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा टच करता जाऊंगा, बाकी चीजें आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा, करते रहना है। सो अगर आपने व्यक्ति और व्यक्तित्व को समझना शुरू कर दिया, उसका बैकग्राउंड समझना शुरू कर दिया, आप मिलने से पहले जब बात करने के दौरान इस चीज को समझ गए, तो आप लोगों को आसानी से बिजनेस में ला सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने साथ बिजनेस में नहीं आ सकता, लेकिन हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन गलत हो जाता है कई बार, तो बंदा अपने साथ नहीं आता है। ठीक है। सो पहली चीज, सिंपल चीज बताता हूं आपको। ये प्रैक्टिस, आपको ये चीज कब हासिल होगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है ना। बार बार जब लोगों से मिलोगे, लोगों की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको ये एक्सपर्टीज हासिल होगी। ठीक है ना। कि ये व्यक्तित्व कैसा है, इसके साथ हम कैसे व्यवहार करना है, इसके साथ हम क्या प्रेजेंट करना है, मुझे क्या डिलीवर करना है। कुछ समय के बाद आपको इतनी बड़ी एक्सपर्टीज इसमें हासिल हो जाएगी कि पूछिए मत। मैंने इसको किया इसलिए बता रहा हूं आपको। ओके, नाउ क्या होता है, एक व्यक्ति को एक छोटी इनकम की तलाश में, एक व्यक्ति छोटी इनकम की तलाश में है कि वो सोचता है कि 5-7 हजार मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए, कोई ऐसा काम करूं तो मेरा जीवन थोड़ा सुधर सकता है। और कई लोग उसको करोड़ों को कमाने की अपॉर्चुनिटी शेयर कर देते हैं। ठीक है ना। उसकी जरूरत है 5-10 हजार एक्स्ट्रा कमाने की, उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए 5-10 हजार छोटा, लेकिन लोग उनको 1 करोड़ का, 2 करोड़ महीने की आप करोड़ कमा सकते हैं बिजनेस शेयर करते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं। और इसका उल्टा भी करते हैं। कई लोग बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, हम उनको बोलते हैं आप कुछ हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो। दोनों चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल होती है। आपको व्यक्ति को देख करके, उसकी जरूरतों को देख के, प्री क्वालिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बिजनेस में अच्छी तरह से ला सकते हैं। अब हर व्यक्ति का जो सोच है, उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसका परिवेश, ठीक है ना, उसकी उम्र और उसकी जरूरत पे निर्भर करता है। ठीक है ना। सामाजिक परिस्थिति का मतलब ये है, मैं आपको सिंपल बोलता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप दूर गांव में जाकर के, एक काका है, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, और आप जाके बोले काका गुड मॉर्निंग, आपको जानता है वो, तो काका के मन में आपके प्रति क्या विचार आएगा? ये छोरा शहर में जाकर के अंग्रेज बन गया है, ठीक है ना, और ये गांव से टूट गया है। उसी काका को जाकर बोले काका राम राम कैसे हो, तो काका सोचेगा अरे बोला ये बंदा देखो गांव शहर में कभी अपनी अपनी संस्कृति को नहीं भूला है, और इसके बाद आप जो कुछ काका को बोलोगे काका सुनेगा। ये फर्क पड़ता है परिवेश परिस्थिति के अनुसार। तो आप जब भी किसी बंदे को बिजनेस दिखाने जाते हो, उसका सामाजिक परिवेश जानना जरूरी है। मैं अधिकतर लोगों को पूछता हूँ जब किसी को बिजनेस शेयर करने जाता हूँ, भाई वो कहाँ रहता है, क्या काम करता है, ठीक है, उसकी एज कितनी है, ये हमेशा जानना जरूरी है। ठीक है ना। और वो क्या काम करता है, एज कितनी है, समझ में आ जाता है उसकी जरूरतें क्या है। ओके, सो हम लोगों की जरूरत के अनुसार अलग अलग तरीके से बिजनेस बताने का तरीका इजाद करेंगे। ठीक है ना। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये आपको मैं स्ट्रक्चर एक खाका दे रहा हूं, ठीक है, उसमें से कुछ चीजें आप खुद अपने मन से जोड़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐड करोगे तो अच्छा रहेगा। और कहीं भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपनी अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हो कि मैं इस तरह से कुछ चीजें तैयार कर रहा हूं, इसमें क्या कमी है वो आपको गाइड करेंगे। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप सामने वाले को अपना परिचय कैसे करवाते हो। हमेशा अपना परिचय प्रोफेशनल तरीके से कराना चाहिए। हम कैसे करवाते हैं परिचय सर? कोई बंदा मिलता है कि साहब क्या करते हैं जी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और आप भी कर सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं।
या हम किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं, किसी घर में बिजनेस शेयर करने जाते हैं, तो हम अपना परिचय इसी तरह से नॉर्मली देते हैं, ठीक है ना। ये उतना इंप्रेसिव नहीं होता है या प्रभाव नहीं डालता लोगों के ऊपर, ध्यान रखिए। तो पहली चीज, आप अपना इंट्रोडक्शन जहां भी करते हो, अपना परिचय करते हो, वो प्रोफेशनल होना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। पहला काम, आप कैसे लोगों से परिचय कराते हो, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एक अच्छे क्वालिटी के अच्छे घर में जाते हो, आप एक अच्छे घर में जाते हो, व्यवसायी है या हाई पेयर लोग हैं, तो आप उनका अपना परिचय ऐसे करा सकते हैं, जी मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर हूँ और एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी यूनिवर्सिटी में उसका व्यवसायी पार्टनर हूँ, फ्रेंचाइज पार्टनर हूँ। और बड़ी बात यह है, दूसरा ये कर सकते हैं कि जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं हम लोगों को ई कॉमर्स बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोग कुछ अतिरिक्त हैंडसम इनकम कमा सकते हैं। और उस इस ग्लोबल पार्टनर के साथ मैं काफी समय से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जब आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हो, ठीक है ना, और आप जब अपना प्रोफाइल पेश कर देते हो अपने इंट्रोडक्शन में, तो बंदा आपको रेस्पेक्ट देना शुरू करता है। अब आप यहाँ पे अगर हम ये कहेंगे जी मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी कंपनी है और मैं आपको बिजनेस बताने आया हूँ, तो बोले ठीक है बताइए। लेकिन जब आप बोलते हो कि मैं एक प्रोफेशनल या मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, प्रोफेशनल बैठा दीजिए, लेकिन ये कहाँ पे यूज करना है ये ध्यान रखना है, परिस्थिति, परिवेश और लोकेशन। आप किस जगह पे किस घर में जा रहे हो, उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो बिजनेस बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अपना परिचय ऐसे करें कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, एक इंटरनेशनल कंपनी को एक्सपांड कर रहा हूँ इंडिया में, ठीक है ना, और इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो पहली चीज, आपका इंप्रेशन उस बंदे के सामने बहुत अच्छा पड़ेगा, ठीक है ना, वो आपकी बात सीरियसली सुनेगा। सो पहले अपना इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे लोगों से इंट्रोड्यूस करते हो खुद को, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने तरीके इजाद कर सकते हो, या ऐसे कह सकते हो कि मैं एक ग्लोबल जायंट है, कॉर्पोरेट है, उससे जुड़ा हुआ हूँ जो कई सालों से भारत में काम कर रही है, और हम लोगों को रेफरल प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिससे लोगों की आर्थिक तरक्की हो सके, ठीक है ना। या मैं मिशन मेक लाइफ बेटर प्रोग्राम से जुड़ा हूं जहां लोगों के जीवन को अधिक बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये वो चीजें हैं जहां से आपकी इमेज क्रिएट होती है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपकी बात करने का तरीका ही देखो, पहला मैंने कहा 20 सेकंड मिलता है आपको, किसी बंदे को आपको इंप्रेस करना है, 20 सेकंड। पहले 20 सेकंड में आप क्या पेश करते हो, उसी के अनुसार आपका बिजनेस बंदा सुनेगा, आपके साथ काम करने को तैयार होगा। तो पहले चीज, आप किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हो, नंबर 1, ठीक है ना। आप इन शब्दों से परिचय कभी नहीं कराएं कि मैं जिसके साथ जुड़ा हूं एक बहुत बड़ी MLM कंपनी है, मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं, मेरा नाम संदीप है, इस कंपनी में डायरेक्टर या PD रैंक पे हूं, मेरी इतनी बड़ी टीम है। ऐसे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग ना करें। या मैं ऐसी कंपनी के साथ हूं, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप भी मेंबर बन के पैसा कमा सकते हैं, या मैं लोगों को इस कंपनी में ज्वाइन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप याद करिए। जितने सुन रहे हैं आप याद करिए, आप इस तरह के कितने शब्दों का वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो आप किसी से मिलने जाते हो। इन शब्दों को, इन वाक्यों को हटा दीजिए। ये आपके पर्सनैलिटी को इम्प्रेस, सामने वाले को इम्प्रेस, ये शब्द आपके सामने वाले इम्प्रेस नहीं करता, भले ही आप डायमंड हो, कुछ भी हो, बिकॉज उनको वो चीजें उतनी इम्प्रेस नहीं करती क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि डायमंड क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। MLM जानते हैं, अगर आपने बोल दिया तो बंदा सुनने को तैयार नहीं होता है। तो हमेशा आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करें। जब किसी के पास, आप लिख लीजिए, आप डायरी में लिखे कि मैं कैसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग कौन से कर रहा हूं, आज के बाद मैं नहीं करूंगा। नंबर 2, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसके प्रयोग करते रहते हैं, मैंने कहा अपनी डायरी में लिखिए कि मैं आज से, नीचे लिखिए मैं आज से इन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। जब आप जाते हो बिजनेस दिखाने बाहर, किसी शाम को आकर के देखिए, अपनी डायरी को खोजिए कि मैंने आज कौन कौन से शब्दों को रिपीट किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये करने से आपका फायदा ये होगा कि धीरे धीरे आपकी वो चीजें आपसे हटने लग जाएगी और एक नई वोकेबुलरी, नई शब्दावली आपके सिस्टम में बैठना शुरू हो जाएगी, जिसको आप प्रयोग करोगे तो आपकी स्पॉन्सरिंग की रेशियो बढ़ेगी, लोगों के साथ ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ेगा, लोग आपसे इंप्रेस होंगे। समझ में आ रही बात? हाथ खड़ा कर सकते हैं, चैट में हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, नाउ हमेशा बोलते हैं बिजनेस को शेयर करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एक प्रोस्पेक्ट का घर, ठीक है। आज हम घर पे नहीं जा सकते तो हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन जब जूम के थ्रू माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे सिस्टम नॉर्मल हो रहा है,
अगर आप विवाहित है तो अपनी बीवी के साथ या पति के साथ जरूर किसी को बिजनेस दिखाने जाए, अकेले ना जाए, ठीक है ना। और जब आप किसी के घर में पहुंचते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन सारे मेंबर से करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि हम जाते हैं, जिस व्यक्ति से मिलना उससे बात करते हैं, बाकी लोगों से परिचय नहीं करते। उनके बच्चों से, उनके माँ बाप से, सबसे परिचय करिए, उनकी पत्नी या पति से परिचय कीजिए, ठीक है, और अपना परिचय दीजिए। ये आगे जाके बहुत काम आएगा। मैं आपको बताऊंगा जब हम लास्ट सेशन करेंगे तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों के नाम भूल जाते हैं, कई बार हम परिचय लेते हैं लेकिन उसका नाम ही भूल जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने मोबाइल, आपके पास डिवाइस है, उसकी रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्डिंग ऑन करिए और उनको पता नहीं चलना चाहिए आप रिकॉर्ड कर रहे हो। कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करिए, आप उनके नाम उसके रिकॉर्ड हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आप खुद को पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां की, ठीक है, कैसे सुधारना। जब रिकॉर्डिंग सुनोगे, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग लेकर के घर पे जाओगे तो उन बंदों के नाम लिख लीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके ये नाम आपको बहुत काम आएंगे। अधिकतर बहुत बार ऐसा होता है जिसको प्लान दिखाया उसका नाम भी भूल जाते हैं, एक महीने बाद किसको प्लान दिखाया उसका नाम क्या है, ठीक है। सो पहली चीज, जब भी आप किसी के घर पे जाते हो सारे सदस्यों से परिचय करवाइए, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है जो आगे डिस्कस करेंगे। बंदे को अपना पर्सनल अटैचमेंट दिखता है कि हाँ बंदा हमारे जैसा ही है, अपने घर जैसा ही है। नाउ चलिए आगे, व्यक्तित्व और पेशा, ये 3 चीजें अपने बिजनेस में बहुत मायने रखती है। अगर इसको आप समझना शुरू कर देते हैं हम लोग तो बहुत मजा आएगा, लोगों को आसानी से बिजनेस में ला सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह के लोगों से मुकाबला होता है अपना, कुछ लोग बहुत महत्वाकांक्षी लोग मिलते हैं, एम्बिशियस, कुछ संशयी मिलते हैं, ठीक है ना, जो शक करते हैं, कुछ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ डरे हुए होते हैं और कुछ पैशनेट होते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व से मुलाकात करते हैं। जो हम मिलते हैं लोगों से तो उनकी बातचीत और हाव भाव से हमको पता चल जाता है कि ये बंदा एम्बिशियस है, मोटिवेटेड है या स्केप्टिकल है। कई बार होता है ना, हम चर्चा करते हैं किसी व्यक्ति के साथ में, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई चर्चा करते हैं तो कई लोग स्केप्टिकल लोग कैसे बोलते हैं, नहीं नहीं यार, नहीं 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 यार, वो छोड़ो छोड़ो। जो नहीं की शुरुआत करता है वो स्केप्टिकल है, उसकी सोच सीमित है। या वो आपके बात को, एक बंदा होता है जो एम्बिशियस और इतना महत्वाकांक्षी होता है कि आपकी बात में 2 बात और ऐड करके बात करता है, ठीक है ना। तो अधिकतर हमारे सामने जैसे ही लोग मिलते हैं जो बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं या कोई स्केप्टिकल होते हैं, प्रेरित होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे पास 4 तरह के टेम्परामेंट के लोग होते हैं। उस टेम्परामेंट के लोग मिक्स, उनकी पर्सनैलिटी इन 4 टेम्परामेंट से मिक्स होती है। अगर हमने ये चीज को समझ लिया तो बिजनेस प्लान शेयर करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। पहला होता है आशावादी, ठीक है ना, बड़े आशावादी होते हैं, बड़े खुशमिजाज लोग होते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो उतावले होते हैं, अधीर होते हैं, असहिष्णु होते हैं, ये उनकी गुण होते हैं। कुछ लोग सुस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उदासीन रहते हैं। ये 4 तरह के लोग या चारों परसेंटेज का कॉम्बिनेशन भी होता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। पहली जो चीज है वो है खुशमिजाज लोग। ऐसे लोग जो बड़े खुश नजर आते हैं, आप जब मिलोगे तो मस्ती में रहते हैं। ध्यान रखिए, जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं इनकी बड़ी मजेदार चीज होती है, इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनको जीवन में कोई गोल या लक्ष्य के ऊपर फोकस नहीं करते हैं लोग, लेकिन वो मस्ती में रहते हैं। इस तरह की पर्सनैलिटी को हम क्या दे सकते हैं, ध्यान रखिए, ऐसे व्यक्ति को वो चीज दे सकते हैं जो लाइक करता है। जो खुशमिजाज मस्ती वाले लोग होते हैं, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार उनको लक्ष्य नहीं पता था जिंदगी में जाना कहाँ है। आपके टाइम में आप जब कॉलेज करते थे तो आप याद रखिए, जब कॉलेज करते कुछ ऐसे मित्र होते थे जो इस तरह के बड़े मस्तीखोर मजाकिये होते, उनके अधिक दोस्त होते थे, ठीक है। भले ही पढ़ाई में कितने होशियार, बहुत कमजोर होते होंगे, जो बहुत होशियार होते थे वो कम, वो अपने आप को अलग रखते थे, लेकिन ये जो मस्तीखोर लोग होते हैं उनका ग्रुप बहुत बड़ा होता है, बिकॉज उसमें एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। लेकिन इन लोगों को पसंद है, क्या पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। ऐसे लोगों को हम अगर रिवार्ड ट्रिप जैसे चीजों को अगर ज्यादा प्रमोट करेंगे, उनको शेयर करेंगे, तो आपके बिजनेस में आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे लोग होते हैं अधीर, अधीर होते हैं, तुनक मिजाज होते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, मैं बताता हूं, ये लोग कमांडर होते हैं। ये लोगों के अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन इनकी समस्या क्या होती है मालूम है, ये जल्दी से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, टेम्परामेंट को बिगाड़ देते हैं, गुस्से हो जाते हैं,
कुछ समय बाद उनको एहसास भी होता है, ठीक है ना, कि मैंने गलत किया, लेकिन इनकी कमांड की पर्सनली कमांडर होते हैं लोग। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें दोनों पर्सनैलिटीज होगी, खुशमिजाज भी होते हैं और अधीर भी होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं, ये पार्टी शार्टी को एंजॉय करते हैं, लेकिन लोगों से अपनी एक दूरी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना। ये इनका टेम्परामेंट जल्दी से बिगड़ जाता है। अगर हमने इस पर्सनैलिटी को संभाल लिया, ये सबसे बेस्ट लीडर होते हैं, क्योंकि इनके बात में दम होता है। अगर दोनों पर्सनैलिटी का मिक्सचर है तो वो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जब भी मैं एक पर्सनैलिटी को देखता हूँ, वो है हमारे ग्लोबल एम्बेसडर जिनी पार्क। अगर जिनी पार्क को आप रिसर्च करोगे, 100% बोलता हूँ, उसकी शुरुआत की पर्सनैलिटी दोनों की मिक्सचर पर्सनैलिटी थी। वो बंदा खुशमिजाज था, लेकिन वो कमांडिंग पर्सनैलिटी का बंदा था। वो कमांड चाहता था लोगों पे। ऐसे लोग होते हैं, लोगों में कमांड चाहते हैं, और उनका ये लोग टारगेट पे काम करते हैं, लक्ष्य पे काम करते हैं, थकते नहीं है। इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर वो अपने आप को सुधार ले। आपके पास ऐसे कैसे कौन से लोग हैं, या आप में ऐसे कौन से गुण हैं, आप देखिए, और कौन से गुण की कमी है, उसको आप सुधार सकते हो। आप सुधार लोगे तो फायदा होगा। दूसरा बड़ी बात है कि जब ऐसे नेतृत्व से मिलते हैं, मैं आपको सिंपल बोलता हूं, मैं बहुत बार सुना चुका हूं कहानी। मेरे जो बॉस थे, वो बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे। जब मैं जॉब करता था, बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उनको अचानक गुस्सा आ जाता था, ठीक है। इस पर्सनैलिटी को हैंडल करना आसान है। तो मुझे कई बार बोलते थे, पता नहीं किस इडियट ने तुमको काम पे रख दिया। तो मैं बोलता था, सर आप ही ने रखा है। जब मैं इतना बोल देता, सर आप ही ने रखा है, तो इमीडिएटली उनका गुस्सा नॉर्मल हो जाता था। फिर वो हंसना शुरू कर देते थे, फिर मुझे असाइनमेंट देते थे, चलिए काम कर, ठीक है ना। अधिकतर लोग, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कम्युनिकेशन का पावर कैसे होता है। जब भी मैं छुट्टी मांगता था कि सर मुझे कल छुट्टी चाहिए, तो मेरे को छुट्टी नहीं मिलती थी। नहीं, बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचना शुरू किया, यार ये मुझे जब जरूरत होती है तो बंदे छुट्टी नहीं देते। जबकि कई बार, बहुत बार ऐसा होता था, छुट्टी नहीं मिलती थी, मेरे घर में काम होता था, लेकिन वहां पे कुछ भी काम नहीं होता, बैठा रहता दिन भर। तो मैंने कहा थोड़ा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा थिएटर की आवाज आता, मुझे पता है कि थोड़ा इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम मुझे छुट्टी चाहिए थी, तो मैंने उनको ये नहीं बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा सर मैं कल नहीं आ रहा हूँ। बोला क्यों? मैंने कहा मेरे को काम है, जरूरी काम है। अब जब मैंने खुद ही छुट्टी लेना शुरू कर दिया, बोला ओके कोई बात नहीं, परसों आना लेकिन आराम से। तो हाउ डू यू टॉक, आप अपना कम्युनिकेशन कैसे कन्वे करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग, अच्छा, अधीर स्वभाव वाले लोगों की सबसे एक बड़ी चैलेंज ये होती है कि हर काम को फटाफट करने की कोशिश करते हैं, भले काम बिगड़ जाए। अगर ये लोग अपने पेशेंस को सही कर ले, ठीक है ना, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग जो आपको मिलेंगे, ठीक है ना, उनको अगर आपने सही हैंडल कर दिया, तो उससे पावरफुल लीडर्स आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं मिल सकते। आई एम टेलिंग यू, आप खोजिए आपके आसपास इस तरह की पर्सनैलिटी, खुशमिजाज लोग। और अगर उसके अंदर वो देखो, आपको हमारी टीम में बहुत सारे ऐसी पर्सनैलिटी के लोग मिलेंगे जो मस्त रहते हैं, पार्टी एंजॉय करेंगे, गट टुगेदर एंजॉय करेंगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन अचानक वो दुनिया से, लोगों से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कुछ लोग अच्छी ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? देखो पूरा स्क्रीन भर दिया है, ये कम्युनिकेशन की ताकत है। सूरज जी, ये देखो। सो कुछ लोग होते हैं जो खुशमिजाज होते हैं, आपको मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं जो अधीर होते हैं, लेकिन उनको अगर आपने हैंडल कर लिया, तो आपकी लीडरशिप आपके बिजनेस को बहुत बड़ा मकाम पहुंचा सकते हैं। तो किस व्यक्ति को किस तरह अपने को बिजनेस दिखाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरी होते हैं, बड़े ही उदासीन होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो उदासीन लोग होते हैं ना, जो थोड़े से हम बोलते हैं इसको अंतर्मुखी स्वभाव के लोग, इन लोगों के साथ एक सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये होती है कि एकांत पसंद करते हैं, पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। उनको अगर हम बाहरमुखी पर्सनैलिटी में ले आते हैं, इनको टूल दे करके, तो इनके अंदर भी बहुत पावरफुल लीडरशिप क्षमता होती है। अब उदासीन लोगों का अगर हम बिजनेस शेयर करने जाते हैं और हम उसको बताएंगे कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं, बंधु को आप बिजनेस में ला सकते हैं, तो ये आदमी आपके साथ कभी नहीं आएगा।
इस व्यक्तित्व को हम क्या दे सकते हैं, इस व्यक्तित्व को हम ये दे सकते हैं कि साहब आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, और आप अपने आप को बहुत लेवल पे उभार सकते हो। ऐसे लोगों को टूल दे सकते हैं, हाउ टू टॉक टू एनीवन, एक किताब आती है, बहुत सारी है, कि आप किससे लोगों से कैसे बात करें। और एक बार ये उभर जाते हैं ना, इस पर्सनैलिटी से बाहर आ जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो देख, खुशमिजाज व्यक्ति, उसको क्या पेश करना है लिखिए आप, उसको क्या दे सकते हैं बिजनेस प्लान दिखाते वक्त। और एक बंदा जो है वो ये है, अधीर है, लेकिन काम करने के लिए बहुत उतावला है, उसको हम किस तरह से ला सकते हैं बिजनेस में, ठीक है ना। और उदासीन व्यक्ति को हम कैसे ला सकते हैं। कुछ होते हैं जो एकदम सुस्त होते हैं, ठीक है ना, वो शांति प्रिय होते हैं, उनके साथ हमको ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, चलता है, मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ, तो इससे हमारा टाइम बचता है। कि एक व्यक्ति, जो आदमी एकदम सुस्त है और हम उसको प्लान दिखाने, बिजनेस शेयर कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है, पता नहीं, ठीक है, और हमारा वक्त बर्बाद होता है। एक फायदा ले सकते हैं ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति से, अगर हमने उसके परिवार से परिचय किया तो उसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढ सकते हैं जो बाकी 2 या 3% में मिलता हो, और उसको बिजनेस में उनके थ्रू लाया जा सकता है। ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ये नहीं है, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा समय हमको नहीं देना चाहिए, कि उनका लाइफ में डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है। सो अभी पहली एक्सरसाइज ये है कि आपकी टीम में ऐसे कौन से लोग हैं जो इनको मैच करता है या मिक्सर हैं, आपके आसपास ऐसे कौन से ऐसे नेचर के कितने टेम्परामेंट के लोग हैं, ठीक है, और आपके लिए कौन सा बेस्ट प्रोस्पेक्ट हो सकता है इस बिजनेस के लिए। अब आपके लिए सबसे बड़ा फायदा होगा जब आप लिस्ट बनाना शुरू करोगे अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आपको पता है कि इसका नेचर ये है, मुझे उससे क्या बात कन्वे करनी है, ठीक है ना, कि भाई ये बंदा बड़ा मस्ती मिजाज वाला है, मैं इससे कैसे ला सकता हूँ, ठीक है ना, एक कमांडिंग नेचर का कमांडर है, उस कमांडर को मैं कैसे ला सकता हूँ, उसको क्या देखता हूँ, लक्ष्य ओरिएंटेड होते हैं लोग, ठीक है ना। ये आप ये एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। अब किसी व्यक्ति से मिलते हो और आप 5-7 मिनट बात करते हो, आपको समझ में आ जाता है, 2-3 मिनट बात करने में आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी पर्सनैलिटी या किस पर्सनैलिटी का मिक्सचर है, ठीक है। हालांकि पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, आप बहुत सारी बुक्स हैं, आप साल में एक बुक जरूर पढ़िए, जैसे पर्सनैलिटी प्लस, या 2-3 किताबें बहुत अच्छी चीज है कि नो योर पर्सनैलिटी, आप अपने स्वभाव को जानिए, लोगों के स्वभाव को जानिए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमारा पर्सनैलिटी क्लैश जो बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी क्लैश, ठीक है ना, व्यक्तित्व का क्लैश, ये इसलिए होता है कि हमारा नेचर कुछ और होता है और हम उस लेवल पे आ नहीं पाते, सामने वाला नेचर कुछ और होता है। अगर हमने उसके नेचर पे ढाल दिया, ये आपको ब्रीफ, ये बहुत बड़ा, एक सब्जेक्ट में पूरा दिन बात कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ब्रीफ दिया है। आप सामने वाले को अपने लेवल पे लेके आ जाते हो, तो आपकी बात को बड़ी आसानी से बंदा सुनेगा और स्वीकार करेगा। अधिकतर गलतियां हम यही करते हैं। डील कैसे क्लोज, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल चीज बताता हूँ। मैं जहाँ जॉब करता था, वहां पे हमारे लीगल एडवाइजर थे एसपी शर्मा जी, ठीक है ना, वो कंपनी के लीगल एडवाइजर हुआ करते थे, और उनको मैं थोड़ी हेल्प किया करता था, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो शर्मा थे, मैं शर्मा से हेल्प किया करता था, हमारी वेवलेंथ मैच होती थी, तो उनके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, उनको थोड़ा सा कंप्यूटर कम आता था, तो मैं बोला चलो मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उनकी एक बड़ी विशेषता थी, ये बड़े बिजनेस माइंडेड थे। दूसरा, इनके पास टॉप इंडस्ट्रीज लोगों के कनेक्शन हुआ करते थे, बड़े बड़े लोगों के पास जाते थे, बाकी लोगों को एडवाइस किया करते थे। तो कई बार क्या करते थे, मुझे बोलता तू क्या कर रहा है, मैंने कहा मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, चल मेरे साथ तेरे को लेके जाता हूँ चर्च गेट, निर्मल पॉइंट, वहां पे मुझे ऐसे ऐसे पर्सनैलिटी से मिलाया करते थे कि वो बोलते थे तू देख, उनको सुन, उनको समझ, वो कैसे बात करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको अपग्रेड करना चाहेंगे हमेशा, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, ठीक है ना। और जो मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं, आपको 3-4 साल बाद एहसास होगा कि यार मैं कहीं नहीं पहुंचा। तो ये जो थे, मुझे हमेशा अपग्रेड करते थे, कोई भी अवसर या अपॉर्चुनिटी होती मुझे शेयर करते थे, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ, मैं वो थर्ड फ्लोर पे होते थे, मैं फोर्थ फ्लोर पे होता था। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, बोला क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, बोला नीचे आते रहो, एक व्यक्ति से मिलाता हूँ, आपके लिए बहुत पावरफुल स्टोरी, आप समझिए, रियल रियल कहानी है। नीचे गया तो एक व्यक्ति से मुझे मिला है, वो नाम तो मैं उनको भूल गया, कि ये भगवती प्रसाद पता नहीं क्या था, इनका नाम ये है, ठीक है ना। और इनको 20 दुनिया की 20 भाषाएं आती है, भारत की नहीं, दुनिया की 20 भाषाएं आती हैं, और ये 20 कंट्री में लाइसेंसिंग करते हैं, किसी भी कोई भी काम होगा तो उसको क्लियर करते हैं जाकर के। हर कंट्री में इनके 2 सेक्रेटरी है।
एक बड़ी बात यह कि इनकी एजुकेशन सिर्फ 5वीं पास है, पढ़े लिखे कितने हैं, 5वीं पास है। तो मैंने उनको पूछ लिया, सर एक बात बताइए, आपकी तरक्की का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं मुंबई में आया तो मैं एक सेठ बड़ा बिजनेसमैन था जिसके यहाँ नौकरी कर रहा था, प्यून था मैं, प्यून, ठीक है ना। उनके यहाँ पे विदेशी भी आते थे और देशी व्यापारी भी आया करते थे उनसे बिजनेस डील करने के लिए। तो जब मैं पानी वाने ले जाया करता था, कुछ सर्विस करता था, तो मैं देखता था कि उनके पास कोई भी व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति डील करके जाता है, ना करके नहीं जाता, वही डील क्लोज करता है। और मैं देखा ये बात कैसे करते हैं। तो जो मेरे जो सेठ जो बात करते थे वो इतनी प्रभावकारी हुआ करती थी। तो मैंने अपनी भाषा को, अपनी बात को मैंने ये करना शुरू किया, इंप्रूव करना शुरू किया। धीरे 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 मैंने सारी भाषाएं सीख ली, और जो अंग्रेज आते थे मैं उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करता था। और कम्युनिकेशन में इतनी बड़ी ताकत है, आप सोचिए। तो आप हमारी सब कुछ चीजें आप डिलीवर क्या करना, किस तरह से डिलीवर करते हो, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अधिकतर फेलियर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तभी होते हैं जब उनको वो प्रॉपर वे में डिलीवर नहीं कर पाते। इस बिजनेस में कोई चीजें कठिन या आसान नहीं होती, सब चीजें आसान होती है। हाउ यू टेक टू द पीपल, लोगों तक आप कैसे संदेश को पहुंचाते हो। आपसे, आपकी बात से बंदा प्रभावित है, आपको ज्वाइन करेगा। आपके पास से बंदा प्रभावित नहीं, आपने बहुत कुछ किया है लेकिन नहीं ज्वाइन करेगा। सामने वाले को स्वभाव को समझ कर हमने उसको प्रेजेंटेशन किया, तो कई बार क्या होता है, उसका नेचर कुछ और होता है, उसकी जरूरतें कुछ और होती है, हम देते कुछ और हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। सो नेक्स्ट, ओके, पहली चीज ये है कि ये जो चित्र बना रहे हैं, ओके, तो हमें कई बार क्या होता है कि अलग पृष्ठभूमि के लोग मिलते हैं। पहली चीज, अलग नेचर के लोग मिलते हैं, अलग अलग नेचर के लोग मिलते हैं। आप समझिए, आपको पहले ही देखना है कि कौन सी पर्सनैलिटी का बंदा है, ठीक है। एक बंदा मुस्कुरा रहा, मस्ती कर रहा है, बोला यार ये बंदा किस पर्सनैलिटी का है, मुझे पता चल गया, मैं इससे बाकी से बात करना है। दूसरी चीज है कि हमें 3 तरह के लोग अधिकतर मिलते हैं, नौकरी पेशे वाले, व्यवसायी और सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखो, ओके, मैं 2 मिनट रुकिए, मैं एक ये कर देता हूं। मनीष भाई आपको, हाँ, इनको पोस्ट लगाइए। हो गया, चलो, ओके। सो सर मैं परमानेंटली वो अवॉइड कर दूंगा, नहीं आएगा किसी का। चलो, ओके, थैंक यू। अब हमको 3 तरह के लोग मिलते हैं अधिकतर, नौकरी करने वाले, छोटा व्यवसाय करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना। अब इनको ध्यान रखिए, इसमें से हम 2 कैटेगरी को बहुत जल्दी ज्यादा हैंडल करेंगे, जो है एक सामान्य नौकरी करने वाला या हायर पोस्ट पे जो बंदा वो, ठीक है ना। बिजनेसमैन को हम बहुत कम शेयर करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ही खासियत है। अभी आप ध्यान रखिए, जो सामान्य कर्मचारी है, जो सामान्य नौकरी कर रहा है, और एक हाई पोस्ट पे कर्मचारी है, दोनों में थोड़ी सी फर्क होती है, सोच का फर्क है, इसलिए उनका लेवल अलग होता है, ठीक है ना, उनकी पोजीशन अलग होती है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ चुनौतियां और कुछ चैलेंजेस दोनों के सामान्य होते हैं। आप जब भी किसी को बिजनेस शेयर करने जाते हो तो अपने दिमाग में रख के जाइए, बंदा कौन से लेवल पे है, क्या करता है, उनकी चुनौतियां क्या है, ठीक है ना। थोड़ी सी सोच अलग होती है, लेकिन चुनौतियां अधिकतर उनकी एक जैसी होती है। क्या होती है? नौकरी जाने का डर, रिस्क लेने से डरते हैं लोग, लेकिन उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां होता है, मानसिक दबाव होता है, और सालाना जो इनका इंक्रीमेंट होता है उसका टेंशन को हमेशा सताता है कि इस साल इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। और 5वीं चीज जो बहुत खतरनाक इनके अंदर होती है, वो परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा और आपसी ईर्ष्या। पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली, इनके पास नहीं है, ठीक है ना, तो वो बंदा क्या करेगा, वो या तो ये बोलेगा कि ये बंदा जो है ये 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो ईर्ष्या करेगा, मानसिक ईर्ष्या, वो चाहता है उसके लेवल पे आना, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी नौकरी पेशे वाले के व्यक्ति के पास मिलने जा रहे हो आप, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि इनके 5 चैलेंजेस हैं जिंदगी में, ठीक है ना। हमेशा प्राइवेट जॉब वालों को नौकरी जाने का डर लगा रहता है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी समस्या जो हमको बिजनेस में नहीं ले पाते हैं, उनको रिस्क लेने से डर लगता है। उनको लगता है नहीं कि यार मैं रिस्क लूं कि नहीं लूं, ठीक है ना।
प्लस बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, नया घर खरीदना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पति और पत्नी। पत्नी ज्यादा ईर्ष्या करती है पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से, उनके भाइयों से। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है, वो चाहते हैं उनसे फास्ट तरक्की करें। तो ये 4 चीजें आपको पकड़ के चलनी है जब किसी को आप बिजनेस शेयर करने जाते हो, ठीक है। अब हम कौन है ध्यान रखिए, पहले जब तक ये हम समझ लें कि हम कौन है, तो आपको आसानी समझ में आ जाता है। हम एक डॉक्टर हैं, हम लोगों की समस्याओं को और उनके सपनों का एहसास करवाते हैं और उनका समाधान पेश करने का प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं हम लोग, ध्यान रखिए। अब अगर हम उनकी जरूरत के हिसाब से हम सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो मुश्किल हो सकती है। और अधिकतर लोग प्लान शेयर करते वक्त ये गलती करते हैं, बंदे की जरूरत कुछ और है, हम देते कुछ और है, और उसके बाद बंदा आपके साथ आता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको 2 राउंड में सवाल करने हैं। बहुत पहली बात यह है, पहले राउंड में आपको लोगों को बोलना है कि उनकी आर्थिक परिस्थितियां क्या, उस पर चैलेंज करना है। कैसे करना है मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। कभी जाके नहीं पूछना कि आपकी क्या आर्थिक परिस्थितियां नहीं है, ठीक है ना। ये जो पहला राउंड है ना, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है या प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज है, ये हमेशा एक प्रोस्पेक्ट का आई ओपनर होता है, क्योंकि वो जिंदगी में बहुत कम बार ध्यान देता है कि उसके ऊपर लायबिलिटी है, उसको बहन की शादी करनी है या उसको ये काम करने। जब सर पे आग पे पड़ती है कोई जिम्मेदारी तब उसको ध्यान जाता है, अदरवाइज उसका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं तो आपका बंदा आपके बिजनेस में बड़ी आसानी से आ सकता है। अगर बंदा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बहुत बार ऐसा होता है इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो सेकंड चैप्टर लेते हैं, सेकंड राउंड लेते हैं, वो है हेल्थ को लेकर के। जो हम दूसरा राउंड हेल्थ को लेकर रहते हैं कि भाई आज की जिम्मेदारी में आपके हेल्थ से जुड़े मुद्दों को चर्चा करते हैं। लेकिन पहला जो राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी में 90% काम होता है। दूसरे राउंड में कुछ लोग हैं जो आपसे कंज्यूमर बनने की संभावना बढ़ जाती है, आगे जाकर आपके बिजनेस ज्वाइन करते हैं। तो जब किसी भी बिजनेस के आप किस बिजनेस दिखाने किसी भी प्रोस्पेक्ट के यहाँ पे पहुंचते हो, घर पे पहुंचते हो, अगर आप घर पे पहुंचोगे तो बहुत अच्छा है, पर अगर हम घर पे ही जाके बिजनेस शेयर करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि आप खुश मिजाज मूड में जाने चाहिए। अगर आप लटके हुए चेहरे से एंट्री कर रहे हो तो उसका प्रभाव नहीं होगा। ये आपका जो चेहरे का हाव बॉडी लैंग्वेज है ना, सामने वाले को ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप एक दूसरे को वर्षों से जानते हो। चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों में मुस्कुराहट, आंखों में चमक के साथ आप किसी घर में एंट्री करोगे तो आपका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जब आपकी ऊर्जा दिखती है तो घर का पूरा माहौल बदल जाता है। घर में जो भी अगर तनाव का माहौल भी चल रहा है तो पूरा माहौल बदल जाता है, अदरवाइज प्लस आपकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को प्लान दिखाया जाता है, इतने डल चेहरे के साथ जाते हैं। आप ध्यान रखिए, लिख लीजिए कि मैं जब भी किसी को बिजनेस शेयर करूंगा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, रौनक रहेगी, ऊर्जावान फील करूंगा। आपकी ऊर्जा बाकी लोगों को अट्रैक्ट करती है, ध्यान रखिए। बहुत बार होता है ना कि लोग, मैं बहुत बार देखता हूँ, लोग धीरे धीरे ढीले ढीले सवाल पूछते हैं और बड़े ही उदासीन भाव से लोगों के घर में प्रवेश करते हैं। आप जैसे दिखोगे वैसा आपको रिएक्शन मिलेगा। इस आदत को सुधार सकते हैं। लिखिए कि मैं आज के बाद कहीं पे भी जाऊंगा तो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी के साथ जाऊंगा, किससे बिजनेस शेयर करने जाऊंगा फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जावान रहूंगा। इससे आपकी तरफ बंदे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, ठीक है ना। और अगर आपका व्यक्ति आपको पुराने से जानता है, पुरानी प्रोस्पेक्टिंग है, तो पहले पुरानी चर्चा थोड़ी बहुत करें। बहुत बार लोग क्या करते हैं, घर में पहुंचे, किताब निकाली, बुक निकाली, प्लान शेयर करना शुरू कर देते हैं। इसी को बोलते हैं बैड कम्युनिकेशन। सर मैं आपको प्लान दिखाने आया हूं, चालू हो जाते। डोंट डू दैट। पहले माहौल को एक सामान्य स्थिति में लेके आइए और सामान्य स्थिति में लाने के साथ बंदे को अपनी वाइब्रेशन के साथ मैच करिए। पर आपने बंदे को अपनी वाइब्रेशन के साथ मैच कर दिया, आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं, बंदा ऐसे जुड़ जाता है। प्लान सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। बिजनेस ज्वाइन कराने के लिए नंबर्स दिखाने ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बंदे के दिल को जीतना होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जोड़ो जोड़ो जीतो तो नहीं है, आप जोड़ों के दिलों को जीतो, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन चापलूसी नहीं करनी है। इस चक्कर में बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में इतनी चापलूसी कर लेते हैं, लोग उससे दूर भाग जाते हैं। आप सिंपल साधारण बात अट्रैक्टिव तरीके से आप लोग उसको मैसेज पहुंचाओगे, बहुत बड़ा फायदा होगा। तो जब बिजनेस शेयर करते हो उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने लिखा है कि मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ चीजें पूछने की अनुमति चाहता हूं, ताकि आपको आगे ये पता चले
कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्यों पावरफुल है, क्यों श्रेष्ठ है, क्यों आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ठीक है ना, पहले अनुमति लीजिए सवाल पूछने की बंदे को, उसके बाद आपको इस तरह से सवाल पूछने हैं कि सर मुझे बता सकते हैं आपकी तत्कालिक जिम्मेदारियां क्या है। ठीक है ना, इमीडिएट प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है ना, अगले 1 साल में आपको कौन सी प्रायोरिटीज है जो आपको पूरी करनी है, अगले 3 साल की आपकी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है ना, और ये प्रायोरिटीज को पूरी करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो आपको चाहिए उसके लिए कितना धन की जरूरत है, और क्या इसके लिए आप कुछ जुगाड़ में लगे हुए हैं या कुछ विकल्प पे काम कर रहे हैं। पहला चीज ध्यान रखना, ये आपको बंदे को प्रश्न इस तरह से पूछना है, और उसके बाद उनके जिम्मेदारियां जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप उनके सामने उनके कागज पे लिख लीजिए, यू राइट इट डाउन। आपके प्रोस्पेक्ट की जो भी प्राथमिकता है, जिम्मेदारी है, ठीक है ना, कि देखिए सुनील जी ये आपकी जिम्मेदारी है और आप इसके सॉल्यूशन के लिए सीरियसली काम करना चाहते हो, आपको अधिक धन की जरूरत है। बंदा बोलेगा हाँ, ठीक है ना। अब ये तो करते नहीं, हम सीधा प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो 90% एनर्जी हमारी वेस्ट जाती है। आप लोगों को खोल देंगे, लोगों को ओपन अप करेंगे, तो आपके साथ लोग ज्यादा अधिक जुड़ेंगे। इस तरह के सवाल आपको जिंदगी में नहीं पूछना, बहुत बार पूछते हैं, आर्गुमेंट खड़ा कर देते हैं, आप कितना कमा लेते हो, इनकम कितनी है, इससे तो आपका घर भी नहीं चलता होगा, ठीक है, तो बच्चों की फीस कितनी है, या आपके ऊपर कितना कर्जा है। डोंट आस्क दिस क्वेश्चंस, आदमी को बुरा लगता है, ठीक है। आपको एक ग्रेसफुली सोफिस्टिकेटेड वे में ऐसे सवाल पूछना, पहले मैंने जो कहा, अगर उस तरह से आप प्रश्न पूछोगे, बातें वही पूछ रहे हो आप, लेकिन जवाब वो दे रहा है। जब आप इस तरह से सवाल पूछोगे, बंदा जवाब आपको कभी नहीं देगा, और वो ऑफेंड फील करेगा कि यार ये मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों एंटर कर रहा है। अधिकतर लोग ये गलतियां करते हैं, ठीक है। आज के बाद नहीं करनी है, यू राइट इट डाउन, लिख लीजिए। ओके, नाउ जब एक प्रोस्पेक्ट अपनी समस्याएं आपको लिखा देता है, आप सुन लेते हो, ठीक है ना, तो आप स्वयं को उसके साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं कि एक तरह के परेशानी वाले लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, एक तरह के सोच वाले लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि हाँ साहब, मेरे जीवन में भी ऐसी जिम्मेदारियां है या थी, और आप और हम दोनों एक ही नाव में सवार है, लेकिन मैंने इसके सॉल्यूशन पे काम करना शुरू किया, जिसके लिए मैं आपके पास आया हूं, और मेरा जीवन बड़ा आसान हो गया है। अब आपने क्या मैसेज दिया बंदे को कि ये बंदा मेरे ऐसा ही था, उसकी भी जिम्मेदारी ऐसी थी, लेकिन उससे सॉल्यूशन पे काम करना शुरू किया, उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ, यानी कि मेरे को भी बेनिफिट मिल सकता है, मैं भी जीवन को आसान बना सकता हूँ। हाउ टू टॉक टू पीपल, आप लोगों को कैसे मैसेज कन्वे करते हो, सारा बिजनेस इसी में है, ठीक है ना। प्लान दिखा के जोइनिंग बहुत ज्यादा नहीं आती है। ओके, तो समझ में आ रही बात, हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, नाउ हमारा सवाल पूछने का सवाल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आदमी इतना उतावला हो जाए कि उसको खुद को सॉल्यूशन की तलाश होगी, भाई क्या है मुझे बताओ जल्दी, मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो क्या है प्लीज। कभी भी ऐसी तरह से देखिए, आप जो पूछते हो वैसे आप जो दोगे वो मिलेगा। ढीली ढाली बात नहीं करनी है, हल्की फुल्की बात या इंटरेस्ट वाली बात नहीं करनी है कभी भी, ठीक है ना। पहली चीज, आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठिए, उसके आंखों से आंखों में भी चमक होनी चाहिए, चेहरे पे भी चमक होनी चाहिए, और या उसके राइट साइड में बैठ के बात कीजिए, ठीक है ना। और आपकी बात में लयबद्धता, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत बार कभी ये बात करता है बंदा, फिर कुछ ये बात करता है, फिर कुछ ये बात करता है, फिर प्रोडक्ट पे आ जाता है। आपकी कनेक्टिविटी टूट गई, बंदे को कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके बात में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिस बात को लेके चल रहे हो उसी के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि आपके बात में फ्लो होना चाहिए, सेल्समैन की तरह नहीं होना चाहिए। जो सेल्समैन बेचता ना चीजें, ये वो नहीं, जो पाउडर दूध अपना ये वॉशिंग पाउडर बेचने का अपने घर घर में आता है, आपकी बात में प्रवाह फ्लो होना चाहिए, बट सेल्समैन वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। फ्लो के लिए मैंने क्या किया था, पहली ट्रेनिंग में मैंने कहा था कि रोज अपने बारे में 2 मिनट नॉन स्टॉप बात करें शीशे में देख करके। इससे आपकी जबान, जीभ जो है, उसको आदत पड़ेगी फ्लो को मेंटेन करने की।
क्योंकि हमारे को बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती है, इसलिए हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन हम प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि हमारी जबान को हैबिट नहीं है, जबान में अपनी जुबान में लचीलापन नहीं है, अभी जीभ पे लचीलापन नहीं है। सॉरी, इसको जुबान बोलते हैं, जबान अलग चीज होती है, जुबान अलग चीज होती है। तो कहीं से मत लेना, ग्रामर पे मत जाओ। तो आपकी जीभ को आदत पड़नी चाहिए, तो हमेशा 2 मिनट 3 मिनट खुद के ऊपर बात करके हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो बाद में धारा प्रवाह होना चाहिए, आपकी बात में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ करके, और ढीली ढाली बात नहीं करनी है, ठीक है। और आपको पूरे परिवार को इन्वॉल्व करना है, जब भी आप बिजनेस शेयर करते हो परिवार को इन्वॉल्व करना है। अब जितने भी लोग सुन रहे हैं, लीडर सुन रहे हैं, आपको रोल प्ले करना है। अपनी टीम का हफ्ते में एक वर्कशॉप करिए, ठीक है ना। उस वर्कशॉप पे आप एक दूसरे के साथ बैठ करके एक बंदे से कैसे प्रोस्पेक्ट के साथ बात करनी है, किस तरह की प्रायोरिटीज आपको लेनी है, आप हर हफ्ते 2 से 3 घंटे